ये बहुत झूठी पार्टी के सदस्य हैं। इन्हें जो है झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं। अगर मैं इनसे जवाब लूं, माननीय मोदी जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम करेंगे। क्या डॉक्टर साहब बताने का काम करेंगे कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? रोजगार खोल रखे जी, सब बहुत रोजगार है, काफी वैकेंसी निकली है, बहुत भर्ती है। कितने? ये तो सरकार में है, ये तो इनकी पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल में 2 करोड़ देने का वादा किया था कि अरे जो योग्य आदमी है उसको नौकरी मिल रही। ओ कान पड़ी का नाम बदलना, काम का चुन्नी लाल है, बद्रीनाथ टेक दो, फुलाना कर दो, रखे कोटा बेच रहे ये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं शामली विधानसभा के गांव कुड़ाना में और जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। यदि इस विधानसभा की हम बात करें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र निर्वाल यहाँ से विधायक हैं। 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। सरकार का कार्यकाल भी लगभग समाप्ति की ओर है। विधायक का कार्यकाल कैसा रहा और सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, यही जानने के लिए आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिर माहौल किसके पक्ष में है? क्या नाम है सर आपका? राहुल मलिक। राहुल जी, क्या होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? भाई ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है, क्या होगा क्या नहीं। वैसे माहौल आजकल जितने भी गांव है उसमें थोड़ा लोकदल का ज़्यादा प्रभाव है जी। किसान आंदोलन जो हुआ इसका काफ़ी असर आया गांव के वोटर पे, गांव की जनता पे। तो उससे लग रहा कि लोकदल काफ़ी बढ़त लेकर चलेगी गांव। खास तौर से जो देहाती क्षेत्र है, जो गांव का क्षेत्र है, उसमें लोकदल की ज़्यादा बढ़त रहेगी। मतलब किसान आंदोलन ही कारण रहा या कुछ और कारण भी रहे? नहीं, कारण तो बहुत सारे रहे। किसान आंदोलन भी उनमें से एक है। कारण तो बहुत सारे रहे। कारण तो ऐसा है, महंगाई भी मुद्दा है, डीजल पेट्रोल की कीमत भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे फैक्टर मिलकर उन्होंने एक ऐसी चीज़ क्रिएट करी कि भाई थोड़ा सा लोकदल की तरफ लोग चले। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ। कितने पढ़े लिखे हो? बीटेक। बीटेक। रोजगार? रोजगार बिजनेस है मेरा अपना। 2017 में आपने कहाँ पर वोट किया था? 2017 में हमने बीजेपी को वोट किया था। क्या उम्मीदें रही थी उस समय आपकी? भाई उम्मीदें तो ये थी कि समाज में कुछ बदलाव होंगे, जैसे कुछ पॉजिटिविटी आवेगी। कुछ हमें ऐसा लगा भाई जो पिछली सरकार नहीं कर पाई अगली सरकार करेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहा। हमारे विधायक जी भी बहुत इनएक्टिव रहे, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहे। लोगों से ज़्यादा जनसंपर्क बनाया नहीं उन्होंने, लोगों से ज़्यादा संपर्क किया नहीं। लोगों के जो आम काम थे, जो लोकल स्तर पर जो एक विधायक कर सकता है, वो काम कुछ नहीं किया उन्होंने। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरपाल है जी। समरपाल जी, हाँ जी। क्या है आपके मन में 2022 को लेकर? हम तो हमारे अभी जाके नहीं अब पता कौन है कौन नहीं। और जो अग्गा जो हम तो पहचान नहीं सकते जी। गांव में शायद वो किसी के ना आया हो, जो आया होगा एक आधा गुरगापुर का होगा उनका योग एजेंट से गाँव में 1-2 डाल के हमारे डॉक्टर साहब है जुक्कर वो उनका आगे होगा। हम तो शिकल तो नहीं जानते अभी धाक के है किसे भूल गए 5 साल में। सरकार कैसी रही? सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल कुछ हद तक ठीक भी रहा, कुछ हद तक गलत भी रहा। जो ठीक रहा है वो भी बताओ और जो गलत रहा है वो भी बताओ। ठीक तो ही रहा, हम नहीं डर के कहीं भी किसी भी टाइम कहीं भी जा सके। हमारी बच्चियाँ, हमारी बहू को औरतें सभी कहीं जा सके। हमें सब खूब असुरक्षित। और रही बात बोला के नहीं आ पसंद, और कुछ पसंद आया नहीं। जितनी फसल मारा होती दुनिया होती है और उस तक कई गुना ये गाय बिजार खा के मारी मारे वे नारे। यू रहा जी इसका अवगुण तो इस सरकार का। अब अपनी सोच हो जी, ऐसे भी हो सके अब मैं गलत हूँ। गन्ने का पेमेंट तो शायद लोग मार्च लोग का आया जो उनसे कहते 14 दिन में देख रहेंगे। 24 मार्च लोग का आया, चल 24 होगा। 24 मार्च लोग का आज यार फैक्ट्री होली थी अब मई में बंद, अप्रैल मई में बंद होली थी भाई। मई में चलो इब लोग मार्च का पेमेंट आप भी अंदाजा लगा लो।
तो आप गन्ने क्या की समस्या क्या चाहते हो अब 2022 में क्या होना चाहिए? जो रही समस्या किसानों की, वह गन्ने के ऊपर हम निर्भर है, वही पैसा हमें मिल नहीं रहा। ये है ये बात। यहाँ पर एक और यहाँ पर हमारे साथ में किसान मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष मलिक। सुभाष जी, कैसी रही सरकार? यहाँ तो राणा जी की सरकार है, यहाँ और सरकार कुछ नहीं है। राणा जी सुरेश राणा की उसी की सरकार है और कुछ नहीं है। मतलब खुलकर बोलो, कुछ समझ नहीं आ एक रहा। बात तो बताओ, मिल का पेमेंट नहीं है, सबसे मेन दिक्कत ही है और कुछ नहीं है। 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। ये तो पुरानी बात होली जो और न भी पाओ, ये तो पुरानी होली भाई। राणा 2022 में आए 2 गुनी होगी किसान। राणा को दियो और यहाँ कुछ नहीं है किसी का भी। शुद्ध जी बात है, जहाँ भी सीट जाएंगे राणा की वजह से जाएंगे और जानती है। यानी मतलब लोग किसानों से सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए क्या? यहाँ कैसे हो जाएंगे पूरे? शामली विधानसभा का ये गांव कुड़ाना है और जनता 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर और अपने जनप्रतिनिधि को लेकर बेबाक और बेखौफ राय रखने का काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र सिंह जी, आपके मन में क्या है 2022 को लेकर? 2022 के लिए सरकार तो या फेल है, वो इसके खिलाफ वोट देता है और की है। फेल है? हाँ फेल ही है, कौन सा काम कर रहे हैं, जाकर नहीं फिरन लग रहे हैं, नहीं किसी का रोजगार दिया किसी को कुछ। 4.5 लाख रोजगार देने की बात सरकार कह रही है, बड़ा दावा है। हमारे उसका क्षेत्र का मंत्री है जिले का, गन्ना मंत्री, और इसी मुझे शामली जिले के ही पेमेंट रुक रही है। और के होने लग रही है, क्या कारण है यही बता दो, ये मंत्री बता दो हमें तो भाई। वो कारण है भाई, अंकार रुक रहा और का होने लग रहा। सिंधावली मिल का, ये मुआना मिल, कितने मिल ऐसे हैं जिनका इस साल का है दिसंबर का पेमेंट और यहाँ का है नहीं। क्या कारण है ये? तो अब आपके मन में क्या है? इसके खिलाफ वोट देनी भाई या है, और क्या होते मन में? किसे दोगे वोट? वोट जो इना रहा होगा उसे दे देंगे, जैन हरा देंगे सब अगले सर उन्हें दे देंगे। और क्या किसने चुने थे? आप लोगों ने नहीं चुने क्या? हमने चुने थे। पल्ला पकड़ लेते कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा 14 दिन में। जी उनका कोई सुन नहीं, हुकम सिंह की नहीं सुनी थी। हुकम सिंह ने कही थी, बीजेपी का था, मंडी में जीप जाइए वो बंटन आए नहीं, वो कर जगह जी। हुकम सिंह ने कहा था क्या कारण है भाई, हमका नहीं भी था लोकसभा में। हुकम सिंह ने कहा अब भाई यू क्यों नहीं हो रहा यहाँ हमारे जिले का पेमेंट, और फिर भी नहीं होया। इसका गन चल रही, योगी पर चौका आते इसका। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? भाई मेरा वेदपाल जी नाम है। वेदपाल जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चारों ओर विकास कार्य हैं, कानून व्यवस्था मजबूत है। 2022 का विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, एक बार फिर से गद्दी पर हम ही बैठेंगे। पक्की बात है, वह भट्टा का तो योगी, सीधी सच्ची बात है। और सच्ची बात यह भी है कि प्रशासन भी ठीक काम कर रहा, विकास के कार्य भी बहुत करवा दिए। विकास कार्य में कोई कमी नहीं रह रही, बस थोड़ी सी महंगाई जरूर है, बत्ती तेजी में कर दी, और कोई बात नहीं, सब ये बढ़िया। तो भाई साहब बड़ा दावा कर रहे हैं कि 2022 में योगी जी आएंगे। योगी जी नहीं आना क्या? निर्वाल की इसकी एक भीत है, 4 बिजनेस में पार्टनर है, तो यूं नहीं कहेगा और के मैं कम्मा भाई। बताओ जी, ये तो आरोप लगा रहे हैं आप पे। भाई आरोप तो इन लगाओगे क्यों? ये तो निजी स्वार्थी आदमी, अपना स्वार्थ चाह। अरे अब सरकार को देखो कितना काम कर रखा सरकार ने। अरे यार इसी सड़क बनवा दी, एक भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ रखी जिसमें काम ना कर रखा हो। सारी छोटी छोटी सड़क बनवा दी, पुल बनवा दिए, शामली में इतने बाईपास कटवा दिए, कभी भी नहीं लिखा इतना काम, कभी भी नहीं हुआ इसमें काम में, कभी कमी नहीं रही। बस थोड़ी सी महंगाई जरूर बढ़ती रही या डीजल पेट्रोल पे, इससे तो प्रभावित हुआ, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं। सरकार का वायदा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, किसानों से ये वायदा किया था सरकार ने। इसमें तो फेल है, ये इसमें फेल है, ये बात आप स्वीकार करते हो? स्वीकार करेंगे जी। किसानों की आय 2022 में 2 गुनी होगी कि नहीं? भाई देखो ये तो भाई ये तो हो जाएगी। देखो मैं बताऊँ, एथनॉल का प्लांट लगा दिया उन्होंने सारे को, सभी मिलों में एथनॉल का प्लांट लगा दिया, और गन्ने की कीमत वहाँ मिलेगी किसान को, चौंक जाएगा किसान। 7 साल तक कहाँ जा रहे थे? कब तक मिलेगी डॉक्टर साहब? 7 साल से कहाँ जा रहे थे? रोजगार सड़क से मिलता है क्या, या देश का भविष्य सड़क से बनेगा? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कब तक बच्चों को नौकरी का आपको जवाब दो, बच्चों को नौकरी जो कौन सा सारा काम कार्यक्रम हो रहा, कब तक?
इन्हें देश का नाम बदलना काम का चुन्नी लाल है, बद्रीनाथ टेक दो, फुलाना कर दो, और अक्के कोटा बेच रहे ये बताओ। 450 रुपए खा रहे हमारे पता है, 450 बात करना चाह रहा है। और सिलेंडर कहाँ पहुँचाते हैं, कहाँ पहुँचाते हैं 450 था, और कोटा भिजवाते हैं। अरे हमारे पते तो खा रहे, सिलेंडर भेज दे 1100 का, बताओ भेजने। एक सीधी बात करना चाह रहा। अरे 1100 रुपए का सिलेंडर और हमें 400 रुपए का नाच देते हैं, ये 350 रुपए फिर भी रख रहे। कितना हो रहा 12 का घर का? और ये थोड़े थोड़े से राशन आ रहे उसी में खा रहे। मैं मोदी से सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, योगी से मोदी जी से सबसे पहली बात, अगर जोन सा राशन गवर्नमेंट हमें दे रही बंद करो, उसे सबसे पहले तो बंद करो। एक फोटो छप रहे चने पे भी नमक पे भी, क्यों? क्योंकि ये गरीब जनता को लुभाने का काम है। और गरीब जनता इबजा थोड़ी जागरूक हो रही, और डॉक्टर आपसे जैसे जो कर आप हो ठहरे तो थे। अब आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा सुनील मलिक है। मलिक साहब, आपकी बराबर में ये जो शख्स खड़े हैं ये तो कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये बहुत झूठी पार्टी के सदस्य हैं, इन्हें जो है झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं। अगर मैं इनसे जवाब लूं, माननीय मोदी जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम करेंगे। क्या डॉक्टर साहब बताने का काम करेंगे कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? रोजगार खोल रखे जी, सब बहुत रोजगार है, काफी वैकेंसी निकली, बहुत भर्ती है। कितने? ये तो सरकार में है, ये तो इनकी पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल में 2 करोड़ देने का वादा किया था कि अरे जो योग्य आदमी है सो नौकरी मिल रही। ओ कान पड़ी जी, तो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का काम किया, वादा किया, क्या इन्होंने दिया? मोदी जी कह रहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, और योगी जी कह रहे हम हर साल जो है 70 लाख देने का काम करेंगे। अब 5 साल में योगी जी अपने वादे को कह रहे कि हमने 4.5 साल में 4 लाख रोजगार देने का काम किया। अब बताओ कहाँ डिफरेंस? ये बढ़िया था, ये ज्यादा है ना, या चून लगा दिया, हमारे घास नहीं खाते हम, चून को देखें, गर्मी लगे अब जा हमें, पंखा चले रही है कि सभी को फ्री में अन्न दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मुँह तो दे रहे, और यू बिल कितना बढ़ा दिया, सिलेंडर कहाँ ले गए, तेल कहाँ ले गए, कहाँ था आ गया यू, बस एक नाच पूछा रहे टाल करवा दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं शामली विधानसभा का ये गांव कुड़ाना है, और यहाँ पर ग्रामीणों ने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर बेबाक और बेखौफ राय रखने का काम किया है।